आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। सम्मान के साथ आप आइए और आज हम सबको योग कराने का कष्ट करें। आदरणीय रंजना जी, शंख बजाकर आपका शंख स्वागत बजाकर करेंगे। हमारे हमारी आदरणीय बाबू लाडली जी, बहन का स्वागत है। लाडली बहन का स्वागत है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। ये नया नाम दिया है आपने आज। मध्य प्रदेश आना पड़ेगा लाडली बहन बनने। आज आज शरद भैया ने 5 बजे जगा दिया हम लोगों को भैया, लेकिन लाइट चली गई। जी चलिए, धन्यवाद। स्वागत है। जी जी जी, मैं दिखाई दे रही हूँ, मैं छत पर हूँ आज। थोड़ी दिखा रही, चेहरा कम दिख रहा है। अब कोई बात नहीं, चलिए मैंने ठीक है, थोड़ी देर बाद दिखने लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। हाँ अंधेरे से चलेगा, उजेले की ओर चलेगा जाना है अभी। इसलिए चलेगा इसलिए क्योंकि मैं घर में करने वाली थी, मगर आज जो कि ड्यूटी वाले व्यक्ति थे उनको रात में बहुत समय तक काम करना पड़ा और फिर 1-2 बजे के बाद आ गए, तो फिर थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ। तो चलिए, बहुत सुंदर, धन्यवाद योगाहार के सभी सदस्यों का, और जो इतना सुंदर मेरा परिचय दिया वास्तविकता से आदरणीय मुन्नीलाल भैया ने। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं एक सेवा का दायित्व कर रही हूँ, जो मेरे हाथों से होना है, उस सेवा का मैं परिपूर्ण करने का मैंने जो संकल्प लिया है, जो भी सेवा मैं करूँ वो निरंतर और निष्काम और फिर निस्वार्थ होकर मैं करना चाहती हूँ। बस यही मेरा एक जो सौभाग्य है कि मुझे इतना अच्छा जो कार्यक्रम है, उसमें मेरे को थोड़ा-सा सहभाग मिला है, जो मेरी सेवा है, करने का मुझे मौका मिल रहा है। बस मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इतने सारे परिवार, इतने सारे सभी अपने जनों के बीच में मैं काम कर रही हूँ, और ये मौका मुझे आदरणीय मुन्नीलाल भैया ने, आदरणीय पवन कुमार सर ने ये योगाहार कार्यक्रम के बदौलत मुझे मिला है। तो मेरा खुद का सौभाग्य है। बस मेरे कुछ सेवा का ये कुछ नहीं है, बस इससे मैं जो भाग्य इतना कर रही हूँ, मैं यही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे कुछ भी और ज़्यादा नहीं चाहिए। तो चलिए, अब हम योगा एक स्टार्ट मिनट बहन जी, सिर्फ 1 मिनट। जी, मराठी भाषी होने के बावजूद हिंदी शब्दों की सुंदर है अभिव्यंजना, मृदुभाषी, व्यवहार कुशल, मिलनसार, समर्पित कार्यकर्ता हैं बहन जी रंजना। क्या बात है, क्या बात है। तालियां बजा दो भाई, तालियां बजा दो। बहुत बढ़िया, बहुत अपनी बढ़िया। रचनाएं अलग और सब लाडली तैयार बहन, लाडली बहन है वो हमारी लाडली बहन। करें। लाडली, अब लाडली लाडली बहन। बहन बना दी है, तो कुछ मिलना भी चाहिए लाडली बहन। हाँ, हमारे अब यहाँ आप 1,500 रुपए शुरू कर दिए है सरकार ने, तो अभी शुरू करना पड़ेगा आपको भी, कम से कम सबको। अब चलिए, लाडली बहना के 1250 रुपया इंतजाम करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक महाराष्ट्र सरकार नहीं देगी तब तक हम लोग मध्य प्रदेश से जोड़ के भेजेंगे। ठीक है, स्वागत है चलिए, बहन जी। ठीक है, चलिए कोई कराइए। बात नहीं। चलिए, संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमन वंदन, परम पूज्य आचार्य जी के पावन चरणों में कोटिशा वंदन नमन, और हमारे संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के हमारे योगाहार में सभी मेरे वरिष्ठ गण हैं, उनसे मेरा कोटि नमन वंदन, और अपने अपने सभी वीडियो ऑन करेंगे आज और योग करेंगे। तो चलिए, सीधा बैठ जाते हैं और आसन में एक स्थिर होके बैठना है, सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन। तो एक आसन लगाएंगे, हाथ की ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे और 3 बार ओमकार
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम चलिए क्लैपिंग हो जाए, थोड़ा सा जोरदार तालियां हो जाए। और खड़े हो जाते हैं। सुबह सुबह योग करो, योग की संग चलो और योग, आहार, आयुर्वेद के संग हमें चलना है। तो चलिए अब हम करेंगे योगिंग जॉगिंग। लंबी लंबी सांसों के साथ चलिए, करिए पहले स्टेप। श्वासों के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ। सेकंड स्टेप, हाथों को ऊपर उठाना है, पीछे से पैर को हमारे सीट को लगाना है। नेक्स्ट तीसरी स्टेप, जंप पैरों की। जिनको नहीं जंप करना है वो जंप नहीं करेंगे, और जिनको जंप करनी जंपिश है वो पूरा पैर ऊपर उठाएंगे और अपने चेस्ट को बताने का प्रयास। नेक्स्ट पूरा बैठने का प्रयास।
नेक्स्ट, दोनों पैरों को डिस्टेंस लेंगे, दोनों पैर का अंतर और दोनों हाथ समान, एक ही पैर पर बैठने का प्रयास। अपनी क्षमता अनुसार पूरा बैठने का प्रयास। अपनी क्षमता सामर्थ्य को अपने को आजमाना है योग करते समय। जितने, चलिए नेक्स्ट, पोजीशन वही रहेगी, दोनों हाथ कमर पर, एक पैर आगे वाला होल्ड करना है, पीछे का पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, नजर ऊपर। पोजीशन बदलेंगे। नेक्स्ट, दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे। इसमें का वृक्षासन। चलिए नेक्स्ट, श्वासों के साथ दोनों हाथों को पीछे, जिनको कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेगा, और जिनको पेट में दर्द है वो पीछे नहीं झुकेगा। चलिए नेक्स्ट, राइट हैंड को ऊपर करते हुए पूरा दूसरे हाथ पैर को लगाएंगे, हाथ को वापस, लेफ्ट हैंड जाएगा अपने राइट पैर के पास, लगातार। नेक्स्ट, त्रिकोणासन। हाथों के साथ नजर ऊपर, चलिए नेक्स्ट, हस्तपाद स्पर्शासन। श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए जमीन को टच, हाथ और घुटने को हमारा मस्तिष्क लगाने का प्रयास। एक, दो, तीन, चार, पाँच। वेट लॉस वालों को बहुत अच्छा है।
जितना वो करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। हस्त पाद स्पर्शासन। चलिए आप करेंगे हम पीटी। कम से कम हमें 50 बार जंपिंग लेनी है। चलिए जिनको नहीं होता है वो बस जगह पर अपने अपनी जगह पर कर सकते हैं, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो, जैसे हमारे दादू भी है, उनकी भी कोई उम्र की ये नहीं है, बिल्कुल अच्छे। हम सबको पीछे डाल देते हैं। चलिए करीब 1 2 3 4 5 6। उनको अमेरिका के देश में 20 साल पहले प्रतिबंधित कर दिया गया। अब करेंगे योगिंग डांस। पैर जाएंगे एक साइड, हाथ जाएंगे दूसरी साइड पे। ले करिए। अब थोड़ा सा श्वास को सामान्य नॉर्मल होने देते हैं। श्वास गति हमारी बढ़ गई है, और सुबह सुबह पसीने से नहाना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे शरीर के टॉक्सिन बाहर नहीं निकलते तब तक जो हमारी बॉडी रहती है वो चलिए अब करते हैं, हम कुछ आसन करते हैं। अब करेंगे थोड़ा सा आसन। दोनों हाथों को कंधे के समान लेते हुए दोनों हाथ जाएंगे ऊपर। ताड़ासन। दोनों पैरों की उंगलियों पर पूरा बैलेंस, और आपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये है ताड़ासन। ताड़ासन के 3 प्रकार है। ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। बहुत उपयुक्त है। श्वास को छोड़ते हुए नीचे वापस फिर से एक बार करेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। बच्चों की ऊंची के लिए, हाइट के लिए बहुत अच्छा है, और जो बड़े हैं उनकी बद्धकोष्ठता दूर होती है। इससे पेट साफ होने में मदद होता है। असंख्य जो हमारे शरीर से संबंधित अवयव है उनको स्ट्रेच होता है, तान मिलता है, इसलिए ये ताड़ासन। अब करेंगे हम नेक्स्ट ऊर्ध्व ताड़ासन। दोनों हाथों को एक दूसरे में फिट करेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर। कृति वही करनी है। जब तक हम कृति सेम नहीं करेंगे तब तक हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसीलिए परफेक्ट आसन, परफेक्ट कृति फिर से एक बार करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर खींचेंगे। रिलैक्स। अब दोनों पैरों में अंतर लेंगे थोड़ा सा। तिर्यक भुजा, तिर्यक ताड़ासन करेंगे। श्वास को लेते हुए अपने दाएं तरफ झुकेंगे। वापस अपने बाएं तरफ।
फिर से एक बार बाएं तरफ, फिर से एक बार दाएं तरफ। चलिए अब करेंगे हम वृक्षासन। राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे और दोनों हाथों की नमस्कार की मुद्रा और हमारी नजर रहेगी सामने। पहले के ऋषि मुनि इस आसन में अपनी स्थिरता को, अपने आत्मबल को, अपनी सिद्धि को प्राप्त करते थे एक पैर पर खड़े होके। आज जरूरत है हम सबको, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं, अपने शरीर के लिए तो हमें कुछ थोड़ा सा होल्ड करना है, प्रयास करना है। मन एकाग्रित होता है, बढ़िया है। वृक्षासन। चलिए अब हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन, अर्धकटी कोणासन, सॉरी। अब हम करेंगे, तो इसको करना है हमें दोनों हाथों को अपने राइट साइड लेके जाना है, कमर को ट्विस्ट करना है, वापस श्वास को भरते हुए फिर से अपने राइट से लेफ्ट साइड जाना है, वापस। जैसे कपड़ा रहता है, कपड़े को कैसे हम निचोड़ते हैं, वैसे हमें हमारे कमर को, हमारे बॉडी को हमें निचोड़ना है। बिल्कुल जो स्ट्रेट बॉडी होती है उसको हमें थोड़ा सा करना है। इसलिए ये आसन होते हैं जो कि एक लोहा रहता है, तो उसको जब तक वो लोहा को गर्म नहीं करेगा तब तक उसको, और फिर उसके बाद जो उसके ऊपर हथौड़े नहीं चलाएगा, तभी उसको आकार आता है एक वस्तु का। वैसे ही हमारे शरीर का है, जब तक हम उसको थोड़ा स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, थोड़ा तान नहीं देंगे बॉडी को, तब तक हमारे बॉडी गर्म नहीं होगी, और जो हमारे अदर फैट्स होते हैं, अदर बीमारियां होती है, वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो चलिए आप करेंगे हम सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप। जब हमने योगिंग जॉगिंग किया वो भी 12 स्टेप में किया, और अब सूर्य नमस्कार भी 12 ही है, और फिर कुछ आसन प्राणायाम ऐसे करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमें ये आसनों का पैकेज, प्राणायामों का पैकेज हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य के लिए बनाया है। हम सबको इसका लाभ लेना जरूरी है, ना कि हम सोए हुए रहना चाहिए। तो हमें करना है योग, योग का आनंद लेना है, और आहार उसके साथ अगर रहेगा तो हम बिल्कुल स्वस्थ निरोगी जीवन जिएंगे। तो चलिए हमें भी करना है और औरों को भी कराना है। तो सूर्य नमस्कार में पहले, सबसे पहले नमस्कार मुद्रा, दूसरा ऊर्ध्वहस्तासन, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन, एक पैर जाएगा पीछे, एक पैर करेंगे हम फोल्ड, दक्षिण अश्व संचलनासन। अब दोनों पैर जाएंगे हमारे पीछे, हमें देखना है नाभि की तरफ। ये हो गया हमारा पर्वतासन। अब करेंगे साष्टांगासन। 7 अंग हमें जमीन पर टेकने हैं, 8वां जो पेट का भाग है वो हमारा ऊपर रखना है। अब करेंगे हम भुजंगासन। नेक्स्ट फिर से पर्वतासन, वामाश्व संचलनासन, नेक्स्ट पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, नमस्कारासन। अब हमें कंटिन्यू काउंट के साथ करना है। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर से एक बार 1 2 श्वास को छोड़ते हुए 3 श्वास को लेते हुए 4 फिर से श्वास को छोड़ते हुए 5 श्वास रहेगी सामान्य 6 श्वास को फिर से लेना है 7 श्वास को फिर से छोड़ना है 8 फिर से श्वास को लेना है 9 फिर श्वास को छोड़ना है 10 फिर श्वास को लेना है छोड़ना है और सामान्य। ऐसे ही हमें श्वास के ऊपर ध्यान देते हुए सूर्य नमस्कार करनी है। तो और करना है 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलिए पसीना तो आया है शायद। अब अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। योग के थोड़ा सा दंडासन में बैठ जाते हैं। योग ही एक जीवन पद्धति है। योग सिर्फ शारीरिक रोग नहीं तो मानसिक रोग का निर्मूलन करता है और जो कि हमें अत्यावश्यक गरज है हमारी अभिन्न अंग को योग में बनाना है। इसलिए हमें जागरूक होना है, आलस को दूर करना है और 1 घंटा अपने शरीर के लिए देना है। चलिए अब हम आसनों को प्रयास करेंगे। आसन सबसे पहले गोमुख आसन। राइट पैर पीछे जाएगा, सॉरी राइट पैर ऊपर आएगा और लेफ्ट पैर के ऊपर बैठना है। जो पैर हमारा ऊपर आएगा वही हाथ हमारा ऊपर रहेगा। नजर हमारी सामने और तीन उंगलियों को हमें पीछे से ऐसे पकड़ना है दूसरे हाथ की। इसमें हम करेंगे सभी इंटीग्रेटेड योगा कपालभाति के साथ। हर्निया के लिए, हाइड्रोसील के लिए बहुत अच्छा है। वापस पैर को चेंज करेंगे।
रिलैक्स। आप करेंगे हम मंडूकासन। तो इसलिए हमें आना है वज्रासन में। दोनों हाथों की मुट्ठिया, अंगूठा बंद, मुट्ठी आ जाएगी हमारी नाभि के पास। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ देना है। पेट जाएगा हमारा अंदर, नजर हमारी नजर रहेगी सामने। शुगर के लिए, एसिडिटी और अपने हृदय को सशक्त करता है। बहुत अच्छा है मंडूकासन। इसमें हम कपालभाति की स्ट्रोक लगाएंगे। वापस फिर से एक बार करेंगे। हम अपने बच्चों को विरासत में संपत्ति कितनी देते हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम बच्चों की अपितु यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों को संस्कार कैसे देने हैं और कितने अच्छे दे सकते हैं। इसीलिए हमें उनके लिए प्रॉपर्टी नहीं करनी है, हमें बच्चों को संस्कार देने हैं। अपने बच्चों को योग के साथ जोड़ना है। आज मेरे घर में भी पूरा परिवार योग करता है। दोनों हाथ दाएं हाथ पर बायां हाथ रखेंगे। जब से मैं योग में जुड़ी तब से मेरी बच्ची योग करती है, बच्चे करते हैं और फिर पति भी योग करते हैं। रोज रहता है। मैं मेरा योग होने के बाद उनको बताती हूँ आधा आधा घंटा तो आप करें, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ना दूध मिलेगा, ना किसी को टिफिन मिलेगा। तो ये रोज रहता है बिल्कुल। मैं योगा करके आ गई, अब आपको योग करना है। इसीलिए हर घर में हर महिला जागरूक हो जाएगी तो ये देश बड़े बड़े बीमारी से बचेगा, अस्पतालों से बचेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं शशकासन। श्वास को भरते हुए पीछे और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन को टच। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बेड़ा उठाया है जिसमें अहम भूमिका महिला महिला के ऊपर उनकी बहुत श्रद्धा है और महिला ये कर सकती है। ये उनका जो संकल्प है, इसको सारे महिलाओं को आगे लेकर जाना है। क्योंकि उनका ये हमें आज हम समाज में योग टीचर बने हैं। महिला सारी घर से बाहर निकल रही है और योग के माध्यम से जो हमें सम्मान मिल रहा है, आज हम इस इतने बड़े मंच पर है योग लेने देने के लिए आज। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से। नहीं तो हर घर महिला अपने
घर गृहस्थी संभालती रहती थी, आज हर घर की महिला बाहर निकल रही है, योग से सभी को लाभान्वित कर रही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। एक पैर को अपने पास खड़ा करेंगे, वक्रासन। दूसरा पैर रहेगा हमारा स्ट्रेट। इसमें भी हम कपालभाति। और इस हमारे योगाहार कार्यक्रम की तो महिमा ही अलग है। जब से मैं योगाहार कार्यक्रम से जुड़ी हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैंने एक दिन भी इस कार्यक्रम को मिस किया। चाहे एक दिन मैं योग करती नहीं हूँ, मगर मैं योगाहार कार्यक्रम को जुड़ती नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। कितना भी थका है, कोई काम है, फिर भी योगाहार कार्यक्रम से जुड़ना है। और तब से मैं योग और आहार के बारे में जानकारी अपने पास के लोगों को, और बहुत कुछ हमें योगाहार कार्यक्रम से सीखने को मिलता है। रोज नया नया मार्गदर्शन मिलता है, नए नए मुख वक्ता आते हैं, हम आहार पर चर्चा करते हैं, हम समाज की चिंता करते हैं। नया एक विषय के साथ हमारा योगाहार मंच पर उपस्थित रहते हैं। हम सभी एक परिवार की भांति, हम ऐसा लगता नहीं है हम सभी अलग अलग यहाँ से जुड़े हैं, लगता है कि हम एक घर में सभी बैठे हैं और योग कर रहे हैं, योग आहार से जुड़े हैं। ये हमारा सौभाग्य है। चलिए अब हम करते हैं थोड़ा सा कमर दर्द के लिए बहुत आसन उपयुक्त है। थोड़ा पीछे होइए भैया, थोड़ा सा पीछे होइए। अब आगे ही बढ़ने का काम है भैया, अब तो आगे ही बढ़ने का काम है। ये कमर दर्द में बहुत अच्छा है, जितना हो सके उतना आगे पीछे झुकना। श्वास को छोड़ते हुए आंखें खोली रहना चाहिए। इसमें थोड़ा सा चक्कर आता है, इसलिए नए नए करने वालों को और जो करते हैं उनको कुछ नहीं। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे हम उष्ट्रासन। दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, पैरों की एड़ियों को पकड़ना है। फिर से एक बार। आज मुझे लगता है शरद भैया योग कर रहे हैं। जी कर रहे हैं शरद भैया? जी चलिए बहन जी। वीडियो बंद करके अब पेड़ वीडियो बंद करके अच्छा बनता है। ये भी ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मकर आसन। योग वीडियो का बंद आनंद करके तो अच्छा ले है। रहे हैं, कोई बात हाँ नहीं, सुन रहे हैं। आनंद तो लेते हैं। ले एक रहे। हाँ बिल्कुल। तो एक एक पैर को हमें ऐसे नितंब को लगाना है पीछे से। मकर आसन सबको पता है। मकर आसन में अपने चेहरे को थोड़ा सा हंसी कोमलता ने चेहरे पर आनी है, और दोनों पैरों को साथ में लेके
श्वास के साथ। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, साइटिका, कमर दुखी, दमा, श्वसन रोग, फुफ्फुस और अन्य सभी के लिए बहुत अच्छा है मकरासन। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम भुजंगासन। दोनों पैरों को हमें जमीन को टेक देना है बिल्कुल पीछे से, और दोनों हाथ हमारे साइड में। अब हम सबसे पहले पूर्ण भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन की भी 3 स्तुतियाँ है। तो पूर्ण भुजंगासन। वापस फिर से एक बार करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, अपनी क्षमता अनुसार अपने को जितना होल्ड करना है। कमर दर्द में बहुत अच्छा है भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन। चलिए अब दोनों पैरों में गैप लेंगे और तिर्यक भुजंगासन करेंगे। सांस लिया। 6:14 अब करेंगे हम, चलिए शीघ्र भुजंगासन। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम शलभासन। दोनों हाथ हमारे जाएंगे थाई के नीचे और पैर को बिल्कुल सीधा करना है। मैं पीछे जाऊं, दिखेगा? पीछे न जाइए, कैमरे को आगे कर लीजिए, मोबाइल को आगे करिए, पीछे नहीं जाना आपको। हाँ चलिए, दिख रहा है। एक एक पैर को ऊपर, और हमें घुटने से पैर को सीधा करना है, बिल्कुल स्ट्रेच 90 डिग्री तक। जितना हमें पैर को ऊपर उठाना है उतना हम उठा सकते हैं पैर को, काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। फिर से एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए पैर को नीचे। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब करेंगे हम थोड़ा सा स्विमिंग। 1 2 3 4 5 6। वापस। 1 2 3 4 5। अब करेंगे थोड़ा सा दोनों पैरों को पीछे से और हाथों को आगे से। रिलैक्स। अब करेंगे
धनुरासन। दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे, श्वास को भरते हुए वापस। फिर से एक बार श्वास को भरते हुए इसमें हम साइड टू साइड कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स। अब आएंगे हम पेट पर से पीठ पर। चलिए, मरकट आसन। हाँ, मरकट आसन के 3 स्टेप है, कमर के लिए बहुत अच्छा है। कमर दर्द में बिल्कुल राहत मिलती है, कोई दवाई की जरूरत नहीं, कोई गोली की जरूरत नहीं, कहीं दवाखाने में हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। ये हम लेटे लेटे बिस्तर में भी कर सकते हैं, सबसे पहले उठकर हम कर सकते हैं। तो ये मरकट आसन है, इसमें हम 3 स्टेप बनाते हैं। तो हम पहले करेंगे, पैर जाएंगे हमारे लेफ्ट साइड, नजर जाएगी हमारी राइट साइड। मरकट आसन बहुत अच्छा है, तुरंत राहत मिलती है कमर दर्द में। जबकि तब गोलियों का तो असर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, मगर इसमें आसन करेंगे तो कमर में दर्द गायब हो जाता है। इसलिए पैर को चेंज करेंगे, पैर जाएंगे हमारे राइट साइड, नजर जाएगी हमारी लेफ्ट साइड। इसमें भी हम कपाल भाती के स्ट्रोक लगाएंगे। वापस। अब करेंगे इसकी दूसरी कृति, सेकंड कृति करेंगे इसकी। दोनों पैरों में गैप लेना है, मरकट आसन। लेफ्ट पैर के ऊपर हमारा राइट पैर का घुटना आना चाहिए। जितना हम गैप लेंगे बहुत अच्छा है, हमारे पेट के फैट्स और हमारे थाई के ऊपर के फैट्स पूरे कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ये नीचे वाले पार्ट बॉडी को पूरा स्ट्रेच तान मिलता है, इसलिए ये पूरे फैट्स इसके कम हो जाते हैं। ये हो सके तो पहली स्टेप, दूसरी स्टेप मरकट आसन की बहुत अच्छे है। अब करेंगे हम तीसरी कृति। लेफ्ट हैंड जाएगा हमारे राइट हैंड में और नजर हमारी साइड दूसरी। अब राइट हैंड जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड में, नजर जाएगी हमारी राइट साइड। और करने में कृति हाथ हाथ पर हमारा पैर जाना चाहिए, जहां पर हमारा हाथ का है। अगर नहीं जाता है तो कोई बात नहीं है, जहां तक हमारा पैर जाएगा वही हमें टेक देना है। दूसरी साइड से हमारी नजर हमारे हाथ के समान और जो हमारा कान है वो जमीन को टच होना चाहिए। परफेक्ट कृति, परफेक्ट आसन, तभी लाभ मिलेगा। अब चलिए, अब करेंगे हम पाद वृत्तासन। एक एक पैर से हमें 10-10 गोला निकालना है, 10 बार राउंड करना है। अब वो भी करना है तो कृति पूरा गोल सर्कल जमीन को टच करते हुए, 1 बड़ा जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उलट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर के साथ चलिए, 1 2 3 4 कहाँ रहेंगे फैट्स, 5 6 कहाँ रहेगा वेट, 7
8 9 10 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब है बड़ी सर्कस दोनों पैरों के साथ। 1 पूरा ऊपर से जमीन तक वापस 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उलट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब करेंगे साइकिलिंग। साइकिल को भी हमें ऐसे ही करना है, पैर पीछे से पूरा जमीन को टच हुए, ना कि हमें ऐसे ऊपर के ऊपर पूरा जमीन तक समांतर। 1 2 3 5 श्वासों के साथ 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों के साथ 1 2 3 4 5 6। वापस 1 2 3 4 5। ऐसे हमें 10-10 बार 15-15 बार अपनी क्षमता अनुसार जितना हमें साहस है करने की क्षमता है अपने अंदर उतना हम कर सकते हैं। इसको 100-100 बार भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा धीरे-धीरे करना है। अपने आप अपना वेट और अपने फैट्स कम हो जाते हैं। अब करेंगे हम पवन मुक्तासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, जाएगा हमारा सिर, जाएगा हमारा, हम नासिका भी लगा सकते हैं और माथा भी लगा सकते हैं। पवन मुक्तासन गैस अपान वायु के लिए बहुत अच्छा है। कफ पित्त और वायु 3 दोषों से भरा हुआ हमारा ये शरीर है। त्रिदोष कफ भी बढ़ा हुआ होता है, हमारा वायु विकार भी बढ़ा हुआ होता है और पित्त भी कभी हमारा बढ़ा रहता है, क्योंकि एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिनको कफ की वृत्ति है ना शरीर में, जो किसी को पित्त की है ना किसी को वायु की, ऐसा कोई भी नहीं है। मगर हमारे तीनों दोषों को हमें समान रखना है। कोई एक भी बढ़ गया तो हमारे शरीर में विकार और बीमारी ज्यादा तैयार हो जाती है। इसलिए अब करेंगे थोड़ा सा मसाज पट पे पीठ की, सॉरी, इसीलिए गुडवेल जो कहते हैं 3 दोषों को समान रखती है और इसके लिए उसका काढ़ा पीना जरूरी है। त्रिदोष निर्मित जो है हमारी गुडवेल। अब करेंगे हम रिलैक्स शवासन। 1 मिनट। आसन तो बहुत है और हमें समय के साथ चलना है। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन करेंगे, पैरों का अंगूठा को पकड़ेंगे और नासिका के पास श्वास को लेते हुए दूसरा पैर अब दोनों पैरों को साथ में लेते हुए वापस। अब इसमें हलासन, सर्वांगासन और भी आसन है,
चलिए करते हैं सर्वांगासन। जिनको शीर्षासन आता है, आसनों का राजा शीर्षासन, वो शीर्षासन करें। और हम सभी करते हैं सर्वांगासन। अब इसको धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब होता है हलासन। चलिए अब 1 मिनट कुछ सेकंड हम थोड़ा सा शवासन की पोजीशन में आंखें कोमलता से बंद रहेगी और श्वास को हमें नॉर्मल पूरा ध्यान हमारा श्वासों पर। चलिए दोनों हाथों का घर्षण, गरम गरम हथेलियां अपने आंखों पर। और उड़ जाते हैं। अब हमारा पूरा योगासन का पैकेज हुआ कि हमने सूर्य नमस्कार, योगिंग, जॉगिंग आसन, बैठे आसन, पेट के बल, पीठ के बल, लेटे हुए आसनों का पैकेज कर दिया है। अब हम करेंगे प्राणायाम, जो कि 8 प्राणायाम हमारे लिए बहुत अच्छे है, उपयुक्त। वही करेंगे हम करेंगे सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। सिद्धासन, सुखासन और पद्मासन। आसनों में एक स्थिरता आनी चाहिए। स्थिरम सुखम आसनम। आंखें हम बंद भी कर सकते हैं या आंखें हम खुली भी रख सकते हैं। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ देना। जितना हो सके श्वास लेना है और श्वास छोड़ना। इसमें हम 3 गति में कर सकते हैं। तो हम करिए। श्वास संबंधी जितनी भी समस्या है, दमा, अस्थमा, कफ, एलर्जी, साइनेज, श्वसन तंत्र संबंधी जो भी विकार है, इससे हमारे कम हो जाते हैं। कोरोना काल में हम सबको मालूम है ये भस्त्रिका प्राणायाम का कितना महत्व था। एक एक व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए तरसता था, जबकि ऑक्सीजन नहीं मिलता था। तो ये ऑक्सीजन का काम हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, प्रत्येक अवयव तक पहुंचाने में मदद करता है भस्त्रिका प्राणायाम।
आज भी असंख्य जनता पीड़ित है। देख रहे हैं, हर घर में बीमारी है, जो कि किसी को ब्लड पातळ होने की गोली बोलते हैं, रक्त को पातळ करती है वो गोली, जो कि जिनको बीपी की गोलियाँ 2-2 लेनी पड़ती है। मेरी भी अभी पिछले महीने में मेरी मम्मी आई थी यहाँ पर और उनको इतनी सारी गोलियाँ है, इतना सारा उठाकर लेकर जाना पड़ता है कि ब्लड जो गाढ़ा होता है उसके लिए उनको लिक्विड सामान करने के लिए उनको ये गोली होती थी, बीपी की गोलियाँ 2-2 होती थी और भी गोलियाँ के साथ वो अपना जीवन कर रही है। तो इसी आज उनका ही उनके बॉडी में गोलियों का इन्फेक्शन हुआ था। आज वो कुछ खाती नहीं रहती थी, ना पीती थी, इसलिए उनका थोड़ा-सा ये चेकअप भी किया, तो ये सारी समस्या उनको आ रही है। हम कितना भी बताएँगे उनको करो, मगर उनका अब अब उनको बताएँगे योग करो, क्योंकि अब तक उन्होंने किया नहीं। अब किया था, तो थोड़ा-फार ही किया। अब उनको होता ही नहीं है क्योंकि उनको अब जो बीमारी उनको इतनी ग्रसित कर लेती है कि उनका ध्यान ही नहीं जाता, अब करने में उनको थोड़ी दिक्कत आती है। ऐसे ही इसीलिए हमें ये सारी व्याधियाँ इन परिस्थितियों को हमें तक नहीं पहुँचना है इसलिए हमें सबको योग करना है और योग के साथ जो हमारा दैनंदिन नियमित योगाहार कार्यक्रम सेवा के रूप में सारा जग भर अंतर्राष्ट्रीय योगाहार कार्यक्रम बन गया है, प्रसिद्ध है। तो ये माध्यम बहुत अच्छा है कि जो आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी, आदरणीय श्री पवन कुमार सर और हम सब छोटी-छोटी भूमिका के साथ हम इस योगाहार में जुड़े हैं और ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। तो अब हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको कैसे और आगे लेकर चले, इसको कैसे हम मोटिवेट करें और इसमें हम क्या नया कुछ डाल सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं, इस पर हमें और ज़्यादा ध्यान देना है और लोगों को जोड़ना है। तो अब हम भस्त्रिका प्राणायाम को ये पर विराम देते हैं, क्योंकि बोलते-बोलते समय चला जाता है, ये पता नहीं चलता है, इसलिए हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को दादू कहते हैं, बहुत सूक्ष्म व्यायाम से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बहुत लोगों के हाथों को अच्छा किया है, तो ये हमारे योगाहार का एक उदाहरण है। तो चलिए करिए, श्वासों के साथ। पहले हमने अंगूठा को बंद कर दिया था, अब हम उँगलियों को बंद करेंगे। अब करेंगे दोनों हाथों को ऐसे जोर से, जिनके हाथ में बोलते हैं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पर बोलते हैं मूंगी आती है। पता नहीं मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं थोड़ा-सा। तो ये इससे कम हो जाती है, ऐसे झटकना पड़ता है। चलिए, दोनों हाथों को पीछे कोने से मोड़ना है ऐसे, सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को सामने लेकर जाना है और मुठ्ठियाँ बाँध करके गोल, क्लॉकवाइज़ एंटी क्लॉकवाइज़।
अब दोनों हाथों को कंधे के ऊपर शोल्डर के ऊपर। अब हमें कपालभाति प्राणायाम स्टार्ट करना है। कपालभाति प्राणायाम में आज हनुमान चालीसा का पाठ कौन कर रहे हैं? जो भी आदरणीय भाई बहन करना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित है, अपना हैंड राइज करें। जी आदरणीय दिनेश शेमवाल जी भाई साहब, जी स्वागत है। सभी अपने अपने आंखें कोमलता से बंद और एक आसन में स्थिर बैठेंगे और पूरा ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर एक बद्धता के साथ करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। सिर्फ श्वास को छोड़ना है, श्वास को झटके से छोड़ देना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेना है और हमारे हनुमान चालीसा का पाठ का आनंद लेना है। जी। जी, आदरणीय दीदी जी और आज की हमारी योग शिक्षक जी को प्रणाम करते हुए और आप सभी के माध्यम से आदरणीय सभी सदस्यों का पुनः अभिवादन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी वरणहु रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्रियो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिषा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते
कवि को विदे कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीनी जानकी माता। राम रसायन तुमरे पाशा, सदा रहो रघुपति की दासा। सादर रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पाशा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित नहीं धरही, हनुमत से ही सब सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, यह सत बार पाठ कर कोई। छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। हो यह सिद्धि साकी गौरीशा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित।
हृदय बसहु सुरभू। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। योग कक्षा के हरिओम शरण जी को सादर नमन। जी बहुत सुंदर, अतिशय सुंदर हमारे आज का हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भैया, सुंदर। और अभी हमारा समय हो चुका है, क्योंकि 6 बजकर ज्यादा समय हो गया। बस हम भ्रामरी करते हैं 1 मिनट और फिर हम सिंहासन। तीन बार ओंकार। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।